हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। 12th केमिकल काइनेटिक्स 12th केमिकल काइनेटिक्स ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ठीक है। तो इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। it has been realized that average kinetic energy of molecule is proportional to temperature। ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। द कोलिजन थ्योरी सजेस्ट अ बायमोलिकुलर रिएक्शन अकर इफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोपोर्शनल ओरिएंटेशन कोलाइड। तो ये कोलिजन कब करता है? सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए तभी करता है ये। ठीक है। द कोलिजन थ्योरी सजेस्ट अ बायमोलिकुलर रिएक्शन ऑकर इफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिएक्शन कब होता है? जब एक पार्टिकुलर एनर्जी रहेगा तब, नहीं रहेगा तो उसको एक्सटर्नली देते हैं। ठीक है। कोलिजन थ्योरी सजेस्टेड अ बायमोलिकुलर रिएक्शन occurs only if reacting molecules have sufficient kinetic energy ठीक है, and proper orientation ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा तभी ये रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है। मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर हाई टेम्परेचर है तो इसका T1 ग्राफ ये रहेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो ये आपका T2 ग्राफ है। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। और एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 6.13। यहाँ तक लिख लो। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग 6.14 का न्यूमेरिकल करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। हाफ लाइफ कितना है जी? 90 मिनट। ये कितना हो गया? 90 इंटू 60, 54,000 सेकेंड। ठीक है। तो जब ये टाइम टी हाफ है तो उस टाइम इसका टेम्परेचर कितना है? T1 820 केल्विन, बराबर है। जब हाफ लाइफ हो गया आपका 720 केल्विन,
एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ व्हेन एट, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए जब टेम्परेचर 720 हो जाएगा, ये कैलकुलेट कीजिए जब टेम्परेचर 720 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन, ये कितना दिया है 250 किलो जूल पर मोल, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ क्लियर है, बंद करो नीचे जीरो बताओ, हाँ नीचे, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो देखो रिलेशन क्या है टी हाफ में, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो ये K1 हो जाएगा जब टेम्परेचर टी हाफ T1 है, ठीक है। तो ये पता है अपने को, तो यहाँ से K1 आ जाएगा ना, देखो ये पता है, तो K1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.693 बाई टी हाफ 1, टी हाफ 1 का वैल्यू कितना है 544030 ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा K1 आ गया। उसी तरह से मैं K2 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। K2 का रिलेशन क्या आएगा जी, टी हाफ 2 इज इक्वल टू 0.693 बाई K2, ठीक है। तो K2 क्या आएगा 0.693 बाई टी हाफ 2, ये क्लियर है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ये आपका सब क्या है गिवन है ना, गिवन डाटा लिखने का भी एक मार्क होता है, याद क्लियर है। ये रिलेट कर दिया हूं, तो डिवाइड 2 बाई 1, 2 बाई 1 क्या मिलेगा बताइए, K2 बाई K1 इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइड बाई, इसको मैं टी हाफ 1 लिख सकता हूँ ना, तो वैल्यू नहीं लिखता हूँ, टी हाफ 1 लिख देता हूँ। तो अभी देखो कौन सा कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है ना, और ये ऊपर आ जाएगा, तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2, याद क्लियर है। तो अपने को इक्वेशन पता है अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 RT, R T तो अंदर ले रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये R मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ठीक है। उसके अंदर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा जी। तो log ऑफ K2 बाई K1 की जगह पे क्या डालना है, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया है, टीए का वैल्यू ये दिया ना 250 किलो जूल, 250 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। T2 माइनस T1 पता है 720 और ये क्या है 820, तो यहाँ पे कर लो -820 - 720, नेगेटिव ना है इसलिए मैं उल्टा डाल दिया, ठीक है। 820 इंटू 720, याद क्लियर है। तो अभी देखो नेक्स्ट पेज पे, तो log ऑफ टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी
हाफ 2, ठीक है, इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻³ किलो के लिए 10⁻³ लिखते हैं, 2.303 इंटू 8.314, ये आर का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है 820 माइनस 720, 100 आएगा, डिवाइड बाई 820 इंटू 720, ये समझा। इसको मैं अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूँ। T2 का वैल्यू दिया था ना जी, कि T1 का वैल्यू दिया है, देखो पीछे पीछे देखो पीछे, T1 कितना है, T1 टेम्परेचर 820 लिया ना, तो कितना है 5400 ना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसमें ना ये कर लो, इसको T2 लिए थे ना, T2 माइनस T1, तो इसको चेंज कर लो, ये T2 हो जाएगा, तो T हाफ 2 हो जाएगा ये, और ये T1 हो जाएगा, ठीक है, और T हाफ 2 हो जाएगा, समझा। तो इसमें भी ये K2 लिख लेना और ये K1 लिख लेना, समझा। वो डिवाइड किया ना, इसमें इजी पड़ेगा सॉल्व करना। तो देखो अभी, तो ये आपका हो गया लॉग ऑफ T हाफ 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ T हाफ 2। ये सॉल्व करता हूँ मैं सर अप्रोक्सीमेशन करके, इसको 2.303 को 2 ले लेता हूँ, इसको 8 ले लेता हूँ, इंटू 100, ये कितना है, इसको 800 ले लेता हूँ, इसको 700 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है ना। इसमें देखो ये से गया, ये 2 बचेगा, 1 गया, ठीक है। तो ये बचा 25/16 इंटू ये 8 से 56, 56 ना। और क्या कर सकता हूँ, इसको 25 लिख लो, इसको 15 लिख लो, इसको 60 कर देता हूँ, तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 × 15, 50 25, 12×60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/536, 36 ना 40 ले लो, तो ये करेंगे तो 0.0125, ठीक है। तो ये log ऑफ T1 बाई log ऑफ T2, मतलब T ऑफ 2, एंटी लॉग ले लो, T हाफ 1 बाई T हाफ 2, ठीक है। तो ये एंटी लॉग ऑफ, ये कुछ ज़्यादा वैल्यू आता है, कितने का लेना है, 2.12 का। तो T हाफ 1 इज इक्वल टू T हाफ 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लो, इसकी वैल्यू आता है 162.7। तो ये वैल्यू पता था ना अपने को, 900 मिनट में लिया 162.7, तो ये मल्टीप्लाई करो तो 1.464 इंटू 10⁻5 मिनट आ गया, ठीक है। ये T हाफ 2, चलो ये लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है जी, कम करता है, ठीक है ना। और जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में रिएक्शन होगा। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस added to reactant, a catalyst is a substance added to reactant that increases the rate of reaction, without itself being consumed.
ठीक है, वो कंज्यूम नहीं होता, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करवा देता है, ठीक है, कम टाइम लगता है फिर being consumed in reaction, consumed in reaction, ठीक है। जैसे देखो 2KClO3 solid, 3 moles of oxygen gas in presence of manganese dioxide, manganese dioxide यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा 2KCl सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखना तो लिखो Mn2 इज अ कैटलिस्ट, समझा। तो देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम हो जाता है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेटर, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन यहां से हो रहा है तो ऐसे गया, फिर ये एस पॉइंट है, ठीक है। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी 1 हो गया इसका, यहां से, ठीक है। फिर कैटलिस्ट यूज किया तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, यहां तक हो गया, तो ये आपका ये 2, ये आपका वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अगर 2 मोल्स ऑफ H2O2 लेता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये डिसोसिएट होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन माइनस, तो आयोडीन माइनस यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर में डिसोसिएट करवाता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कराता है, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक ग्राफ है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस पे dN/N है, dN/N, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो ग्राफ है लंबा वाला, ये आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है। और बिफोर यूज ऑफ कैटलिस्ट ये वाला, ठीक है। तो देखो, तो कैटलिस्ट लोअर द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो कैटलिस्ट क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करता है और उसकी जो एनर्जी जो कंजम्पशन है उसको भी कम कर देता है। तो लिख लो कैटलिस्ट लोअर्स द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली मोर मोलिक्यूल रिक्वायर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर या एक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy and tends to cross the energy barrier, and tends to cross the energy barrier, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
A fraction of activated molecule is greater for catalyst reaction. A fraction of activated molecules is greater for catalyst of reaction. नेक्स्ट क्या है जी, द रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन दस इज लार्जर देन द विथ नो कैटलिस्ट। तो देखो जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, अगर नहीं रहेगा तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन 10 is larger than reaction with no catalyst। with जब कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो इसका रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन लार्जर होगा, ठीक है। ये देख लो खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन डेरिवेटिव।